हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग टाइम एंड टेंस पर ही काम कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग याद करके आ रहे होंगे और डेली जैसे पढ़ते हैं डेली रूटीन से पढ़िए। आप लोग के लिए जैसा कि हमने प्रोमिस किया था कि प्रतिदिन एक वीडियो जाएगी और प्रतिदिन हम कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए, प्रतिदिन वीडियो दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक ख़त्म कर चुके थे। अब रही बात फ्यूचर के। फ्यूचर में कोई ज़्यादा विशेष है नहीं और फ्यूचर में कोई नियम पूछता भी नहीं है। फ्यूचर के से अगर टेंस का बात करें तो बस वही कंडीशनल सेंटेंस वाला पूछता है। एक तरफ प्रेजेंट टेंस तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और कुछ पूछता तो नहीं है। हाँ, आप लोग को स्ट्रक्चर अगर कहिएगा कि रिवीजन करवा दीजिए तो फिर से स्ट्रक्चर रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर रिवीजन करा देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलिए कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है। आप लोग को बताए थे कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है। कुछ रहे चाहे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या रहेगा तो बोलिए कि शैल या विल जरूर रहेगी। क्या रहेगा फ्यूचर टेंस में? शैल या विल जरूर रहेगी। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में होते हैं, और फ्यूचर में बोलिए कि शैल और विल तो लगता है। और बोलिए कि शैल विल एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या कहता है कि मेरे साथ वर्ब वन आना चाहिए, तो वर्ब वन दे दिया। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। आप लोग याद भी कर लिए होंगे, उस पर हम पहले ही वीडियो बनाए थे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें वो भी देख लीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर तो लगेगा ही लगेगा। बोलिएगा कि कंटिन्यूअस के मतलब क्या होती है? वर्ब फोर होती है। अब फ्यूचर के मतलब बोलिए कि शैल या विल जरूर लगेगा। अब कहिए कि शैल या विल के साथ तो वर्ब फोर डायरेक्ट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि शैल या विल क्या कहता है कि हमको वर्ब वन चाहिए। तो इस वक्त किसको याद कीजिएगा? बी को। और ये बन के आपका तैयार हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका वन, ये टू और थ्री चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट बोलिए ऑब्जेक्ट तो सभी में लगते हैं। अब बताइए फ्यूचर का मतलब क्या? तो शैल और विल जरूर रहेगा। परफेक्ट के मतलब बोलिए कि वर्ब थ्री तो जरूर लगती है। और बोलिए कि वर्ब थ्री क्या कहता है कि हैव चाहिए। ऐसे भी देखिए शैल और विल क्या कहती है कि हमको वर्ब वन चाहिए। तो वर्ब थ्री क्या लेके आती है अपने साथ? हैज या हैव लेके आता है। तो ये आपका हो गया कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार। चौथा बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, आप लोग को आई होप कि दिखाई दे रही होगी पूरी, थोड़ा सा कट जा रही है। कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सा कट जा रही है तो थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ी है। अब सेटअप थोड़ा दिक्कत हो जाएगी करने में। सो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगी? कोशिश करते हैं कि आप लोग को दिखाई दे उस जगह पर लिखें। यहाँ लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए सब्जेक्ट होगा फ्यूचर का मतलब तो बोलिए कि शैल या विल। अब देखिए परफेक्ट के मतलब तो कहिए कि वर्ब थ्री, तो हैव के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब थ्री। अब कंटिन्यूअस के मतलब वर्ब फोर, और यही होगी गड़बड़। वर्ब थ्री या वर्ब फोर एक साथ हो नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग किसको याद करेंगे? बी को याद करेंगे। और बी का तीसरा रूप क्या होगा? तो बीन हो जाएगा। बी का तीसरा रूप बीन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा? बीन वर्ब फोर प्लस, याद कीजिए इसमें सीन्स लिखते थे, लेकिन इसमें सीन्स की जगह क्या लिखिएगा? फ्रॉम प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। आई होप कि यह स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रही होगी।
ये भी स्ट्रक्चर पूरा पूरा कट गया। ओह माय गॉड। चलिए तो फिर से सुन लीजिए फ्यूचर परफेक्ट। ये कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर सीन्स के जगह पर यहाँ पर फ्रॉम लगता है, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। थोड़ा सा कट गया, आप थोड़ा सा सेटअप में दिक्कत हो गई है, लेकिन बोल रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो इस तरह से आपका टाइम एंड टेंस का जितना भी रूल नियम था हमने ख़त्म कर दी। कुछ एक्स्ट्रा रूल बता देते हैं जिससे आपका एग्जाम में हर साल पूछता ही पूछता है, 1 नंबर का फिक्स है। सो उसको ज़रूर याद कर ले। 1 नंबर का जो हम लिखवाने जा रहे हैं उससे आपका 1 नंबर के हर साल एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर के पूछता है, 1 या 2 नंबर के। सो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक था। तो देखा जाए, यदि अंग्रेजी लिखिए जल्दी से, यदि अंग्रेजी वाक्य में, यदि अंग्रेजी वाक्य में जल्दी से लिखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में या लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रिया हैं जिनके बाद, अगर फिर से दोबारा क्रिया है, क्या कुछ ऐसे क्रिया हैं जिनके बाद क्रिया आती है, जिनके बाद क्रिया आती है तो उसमें निश्चित रूप से आईएनजी लगाया जाता है। देखिए कुछ ऐसे क्रिया होते हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरी क्रिया आती है तो उसको निश्चित रूप से आईएनजी लगाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक क्रिया है तो वर्ब हो गया। आईएनजी लगाने का मतलब देखिए कोई भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, अगर मेन रूप में नहीं काम करता है तो उसको जीरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंड। और जीरेंड एक तरह का नाउन का रोल निभाता है। जीरेंड किसका रोल निभाता है? नाउन की तरह रोल निभाता है। तो उसको याद कर लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। देखिए स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, हेट हो गया, क्या हो गया? हेट। आपका हो गया लव, इंजॉय। आई होप कि लिख रहा है। देखिए इसके बाद अगर दूसरी क्रिया आएगी ना तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी कि उसको क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। माइंड। देखिए ये जो क्रिया है इनके बाद दूसरा क्रिया आएगा तो नाउन बना देंगे। हम दिखाएंगे आप लोग को एग्जाम्पल देकर। क्या हो गया? स्टार्ट। देखिए लव का याद कीजिए क्या होता है, तो लव के हेट उल्टा होता है। और ये लाइक भी होगा आपका, लाइक के उल्टा तो बोलिएगा डिसलाइक। क्या होती है? डिसलाइक। और क्या होगा? एक्सक्यूज हो जाएगा। क्या होगा? एक्सक्यूज। क्या? एक्सक्यूज। एडमिट। क्या बोल सकते हैं? और एडमिट। और एडमिट हो गया तो डिनाई भी हो सकती है। DENY, डिनाई। अवॉइड भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अवॉइड। अवॉइड मतलब मना करना, डिनाई मतलब भी मना करना हो जाता है। फिनिश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फिनिश। क्या लिखिएगा? फिनिश। क्या लिख सकते हैं? फिनिश। ऐसे बहुत सारा होता है, कितना याद कीजिएगा। और देखिए कांट हेल्प। क्या? कांट हेल्प। और कांट के इसी को कभी कभी पास्ट कर देता है, आप लोग घबरा जाते हैं। तो कांट के क्या होगा? पास्ट। कुड, तो कुडांट हेल्प हो जाएगा। इट इज नो यूज। क्या लिखेगा? इट इज नो यूज। फिर इट इज नो गुड। ये सब रहेगा तो इसके बाद आने वाली क्रिया में निश्चित रूप से वर्ब फोर लगता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। क्या? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या क्या रहेगा? याद कीजिए। स्टार्ट, स्टॉप, लव, हेट रहेगी, माइंड रहेगा। ये 5 को क्वेश्चन आ चुका है। ये 5 पर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को। फिर से बोलिए। स्टार्ट, स्टॉप, लव, हेट, माइंड। फिर अवॉइड, डिनाई, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज हो गया। डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं, डिसलाइक, लुक, फिनिश।
कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, इट इज गुड, इट इज नो गुड, इट इज यूज, इट इज नो यूज। तो इन सब के बाद अगर कोई क्रिया आती है तो उसमें निश्चित रूप से ING जोड़ा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लेते हैं, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, और आपको दे देगा यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए यहाँ दे देगा प्ले, दे देगा प्लेइंग, दे देगा प्लेड, आपका ऑप्शन में दे देगा टू प्ले। तो आप लोग कहिएगा कि ING वाला तो लगेगा नहीं, ताकि ING ला इज हमारा चाहिए, तो आप ये देखकर गलती बना सकते हैं। लेकिन एक इसका आंसर अगर एक्चुअली में बात करें तो प्लेइंग हो जाएगा। आई लव प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। क्या है? मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो इसमें हम लोग प्लेइंग में लगा देंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो लिख लीजिए कि ये सब क्रिया है, इन सब के बाद दूसरी क्रिया आती है तो उसमें ING जोड़ा जाता है। समझ गया? ये जरूर याद कर लीजिएगा, इससे हर एक साल एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन उठाता है। एक और वर्ब फॉर्मूला बताते, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें निश्चित रूप से क्या लगाते हैं? वर्ब फॉर का प्रयोग करते हैं। आज यहाँ तक था, आप लोगों को इतना में पूरा टाइम एंड टेंस कवर हो गया। अब इसके बाद हम कुछ कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट के लिए कॉमन इरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर काम करेंगे। आप लोग को इतना ही नियम था। चलिए, आप लोग को बनाने के लिए फिर से आज 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप जल्दी से बताइए पहला का आंसर क्या होगा। आपके लिए 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगी? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। सब पढ़ाया हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगी? तो बोलिएगा आप लोग कि कल ही हम पढ़ाए थे, यानी कि कल बीच परसों पढ़ाए थे। ये कॉन्सेप्ट है, इसका आपको हिंदी करना पड़ेगा। अगर हिंदी आप नहीं करते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। देखिए, वाइल द कंट्री वाज स्टार्विंग, जब देश भूख से मर रही थी। स्टार्व मतलब होता है भूख से मरना। जब देश भूख से मर रहा था, कहने का यह तात्पर्य है कि देश के लोग भूख से मर रहे थे। इट्स लीडर, तो इसके नेतागण, इसी देश के क्या थे? नेतागण। खाली स्थान मेरी, खुशी क्या कर रहे थे? मना रहे थे। यही ना बोलिएगा। जब हमारा देश भूख से मर रहा था तो इसी देश के नेतागण क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे। तो क्या हो जाएगी? वाज मेकिंग, इट्स लीडर वाज मेकिंग मैरी। तो इस देश के नेता क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे। चलिए, सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगी? तो देखिए, सेकंड वाला का बात बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, यानी कि ऐसा सत्य जिसको कोई झूठा नहीं सकता, उसमें हमेशा उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वाटर खाली स्थान 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? खौलती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे हमको पता चला? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है? बॉयल होना शुरू कर देती है। तो वाटर अनकंटेबल था, तो इसलिए एस लगा दिए भर में। चलिए, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है। सब तो आसान ही, सिंपल क्वेश्चन आप लोग के दे रहे हैं जी। जो लेवल है आप लोग का उसी लेवल से दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राजीव गांधी खाली स्थान इन 1991। तो यहाँ 1991 देखे तो समझ में आ गया कि राजीव गांधी 1991 में मरे थे। तो इसको पता चल गया कि राजीव गांधी 91 में मरे थे, यानी कि 91 तो बीत चुका है ना। ये कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है। तब समझ में आ गया कि पास्ट टेंस लगेगी। तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? वर्ब टू। तो क्या हो जाएगा? डाइड। राजीव गांधी डाइड इन 1991। चलिए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आई वांट यू टू रिप्लाई मी टू दिस क्वेश्चन।
तो देखिए 4 में देखें तो आप लोग को ये पता चल गया एज दो बता थे, यदि अंग्रेजी वाक्य में एज दो रहे, एज इफ रहे, आई विश रहे, ओ फॉर रहे, वुड डैट रहे, ओ डैट रहे, तो इसके बाद आने वाली क्रिया को हमेशा वेयर या वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा वाक्य सिर्फ दिखाने के लिए होता है, यानी कि सिर्फ काल्पनिक बातें होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। तो जैसे ही आज दो देखे तो समझ में आ गया। तो बी का रूप का होता है वाज वेयर, बी का ई जमार होता है, ई जमार को क्या होता है वाज वेयर लिखते हैं, तो वर हो जाएगा। सी टॉक्स एज दो सी वर एन एक्ट्रेस, वह तो ऐसे बात करती है जैसे कि एक्ट्रेस है, एक्चुअली वो एक्ट्रेस है नहीं है, बस उसी की तरफ बात कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पर पता चल गया यूजुअली, ये एग्जाम में आते रहता है यूजुअली, इसलिए यूजुअली पर ज़्यादा फोकस करें। तो याद कीजिए यदि अंग्रेजी वाक्य में यूजुअली रहे, हैबिचुअली रहे, जेनरली रहे, ऑफन रहे, लेट ये आपका क्या रहे, ये आपका ये रेयरली रहे, स्कार्सली रहे, बेयरली रहे, तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसमें क्या लगा देते हैं एस आई एस लगा दे, यानी कि वर्ब 5 लिखते हैं या वर्ब 1 लिखते हैं। राम चूंकि सिंगुलर नाउन है तो क्या हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। राम यूजुअली राइट्स इन रेड इंक, राम हमेशा क्या करता है प्रायः रेड इंक का प्रयोग करता है, यानी कि लाल कलम का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें भी पता चल गया एवरी लिखवाए थे, ईच एवरी रहे, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ रहे, तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका हिंदी भी कीजिएगा तो पता चलेगा। यह कंपनी प्रत्येक साल यह कंपनी प्रत्येक साल जून के महीने में फिर से रीओपन होती है, यानी कि खुलती है। तो ऑटोमेटिक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिए लेके चला गया, क्या हो जाएगा री ओपेंस, क्या हो जाएगी री ओपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगी आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, इफ आई वेयर अ किंग, अगर मैं राजा होता। देखिए काल्पनिक बातें हैं, बताए थे कि यदि पहला सेंटेंस में वेयर या क्या रहे वर्ब टू रहे, तो दूसरा सेंटेंस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। समझ गए, दूसरा सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं वुड का। वैसे भी जानते हैं कि पास्ट का रिलेशन, देखिए पास्ट है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड, पास्ट के रिलेशन पास्ट से होता है। अगर मैं राजा होता तो तुम्हें क्या कर देता, तुम्हारी मदद करता और क्या करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अगर नहीं हिंदी आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन हिंदी तो करना पड़ेगा भाई, कोशिश कीजिए कि कर ले। अगर नहीं है तो फिर तो हम ही हैं, आप लोगों के लिए देते ही हैं मटेरियल अच्छी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो पता चला आफ्टर यू खाली स्थान आई प्लेड हॉकी। तो यहाँ पता चला कि इसमें 2 सेंटेंस हैं। कितने सेंटेंस है 2 सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, और एक सेंटेंस में वर्ब 2 लगा हुआ है। देखिए सेंटेंस सेकंड में क्या है वर्ब 2 है। याद कीजिए कि आफ्टर के बाद वाला में हैड प्लस वर्ब 3 और आफ्टर के पहले वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। कल ये वाला याद है, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3, उसके बाद क्या लगाते थे वर्ब 2, और आफ्टर में जस्ट अपोजिट हो जाता था। पहले आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में क्या हो जाता था, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3, आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस में वर्ब 2 लगाते थे। तो देखिए गो है तो गो क्या कहा जाएगा हैड गॉन। इसका हिंदी होगा आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हॉकी खेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। एग्जाम में पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये स्पेशल वर्ब वाला लिखवा है, इससे भी क्वेश्चन एकदम से ग्रांटेड है कि आएगा ही आएगा। सो इग्नोर ना करें, याद करने की जितना जल्दी कोशिश करें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय
नहीं रह गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखे तो कुछ बात समझ में आ रही होगी। देखे तो न्यूटन खाली स्थान द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ गया कि न्यूटन बताइए जो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम है कब ही खोज कर दिए। आज के बाद थोड़े ना, पहले ही खोज कर दिए थे, यानी कि बहुत पहले, पास्ट इंडेफिनिट। तो डिस्कवर का वर्ब टू कहाँ आ जाएगा, डिस्कवर्ड। क्या आ जाएगी, डिस्कवर्ड। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल है और लास्ट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जल्दी से बताइए, देखना चाहते हैं कि कौन लोग सही बनाते हैं। जल्दी से बोलिए क्वेश्चन नंबर 10th का क्या आंसर होगी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यहाँ देखिए हिट में सिंस या फॉर भी है, तो सिंस या फॉर देखकर आप खुश हो जाएंगे, ओह माय गॉड, हैव बीन प्लस वर्ब 4 लगाते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें एक नो भी था। याद कीजिए, नो था, सी था, लुक था, याद आ रही है। होप, बिलीव, डिजायर, विश, अपीयर, डिसअपीयर, सीम, लुक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ये सब ऐसे वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ तो हम लोग नहीं बना सकते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कोई बात नहीं, परफेक्ट में तो बना सकते हैं ना। तो आई हैव क्या लिखेंगे, हैव। और नो का वर्ब 3 क्या होता है, तो बोलिए कि नोन होता है। तो बन गया आई हैव नोन ईच अदर फॉर 2 months। हम लोग एक दूसरे को 2 महीना से क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअस न बनता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सी से फॉर लग जाता है, नो प्रॉब्लम, मजबूरी में लगानी पड़ती है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आप लोग का टाइम एंड टेंस खत्म हो चुका है, कल से कंपटीशन वाले लोगों को बनाएंगे। और आप भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी रूल पर वो भी होती है, उसमें भी कोई विशेष रूल नहीं लगती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह आप लोग को भी कंपटीशन की तैयारी करना है 12th पास करके। देख सकते हैं कि कैसे कंपटीशन वाले लोगों को कॉमन ईयर की क्वेश्चन आती है, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।